आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की बोल रहा हूँ। हमें खुशी है कि जो राष्ट्रीय टीम आई है कोरोना वायरस के संक्रमण के जांच के लिए और संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो सलाह दी गई है, एक दूसरे से दूर रहना, कम से कम 1 गज दूर रहने के लिए, घर में बने रहने के लिए, घर से बाहर नहीं जाने के लिए, बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए इत्यादि, इसके विषय में जांच करने के लिए जो कलकत्ता से करने के लिए जो दिल्ली से टीम आई है, उसको आज शुक्रवार को वापस जाने की बात थी, लेकिन नहीं जा रही है। खुशी की बात है। इस टीम से आग्रह करेंगे कि चाय बागान में जब जाते हैं, जैसे कमलपुर चाय बागान गए, न्यू चमटा चाय बागान गए, तो सिर्फ फैक्ट्री ही देखकर वापस ना लौटें, सिर्फ मैनेजर से बात करके वापस ना लौटें, लेकिन लेबर क्वार्टर में जाकर देखें कि कैसे क्वार्टर में लोग रहते हैं और किस स्थिति में रहते हैं, और ख़ास करके जो अस्पताल है, अस्पताल में क्या क्या सुविधा है, डॉक्टर है या नहीं, नर्स है या नहीं, दवाई है या नहीं, और अगर इन्हें चाय बागान के श्रमिकों को कोई ज़रूरी इमरजेंसी हो गया तो इनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस है या नहीं, इसके बारे में जांच करें। अभी तक तो ये देखा गया है कि चाय बागान के जो अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर कोई सीरियस बीमारी होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में रिफ़र करके अपनी छुट्टी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्पताल में नियम अनुसार वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के अंतर्गत दी गई। हम आपको याद दिला दें कि जो आदिवासी ST/SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो हमारे लिए अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जो विशेष अधिकार हमरे के रक्षा लगे विशेष नियम कानून बनाला है, वो कानून कर पालन हुआ थी कि नहीं। बहुत तरह से हमरे ऊपर अत्याचार होएला, अन्याय होएला, लेकिन उकर बारे में हमरे जब थाना में FIR करे गएला तो अक्सर थाना में FIR करे नहीं खोजना ये कानून के तहत। और तो और एखन खबर आए है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी खुद डॉक्टर मान दूसरा जो अथॉरिटियाँ हैं, जो अधिकारियाँ हैं, उमन के खिलाफ में FIR कैन है, लेकिन करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन उस FIR पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सोचे कर विषय ये है कि जब हमरे कर सुरक्षा लगे, हमरे के अन्याय और अत्याचार से बचाए के लगे स्पेशल कानून बनल जाए बने, तो उकर अनुपालन काल नहीं होएला। इस विषय में हमरे के सतर्क रहे कर जरूरत है। हमरे अपन समाज में बचाए कर जरूरत है कि जहाँ कहीं भी लेखे अत्याचार होते विशेष कानून के तहत हमरे के न्याय मिले चाहिए। जन और हमरे के आज 1 तारीख हो गलक और लॉकडाउन शायद 3 तारीख से ख़त्म हो जाए, और 3 तारीख के बाद से एक बेर में तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ छोटे मोटे दुकान खुली और बस सेवा शायद चालू हो जाए। बस सेवा में कहल जाता है कि वह जिला तक बस सेवा चालू रही और 20 जन से ज़्यादा एक बस में सवारी के नहीं लेवाए। ऐसे हालत में बस सेवा करेगा या बस चालक मन कहा था कि हमरा तो नहीं सकब इतना कम पैसा में, और उमन DM से बतियात हैं कि बस कर किराया हमरे के दे देवा और बाकी सरकार अपने चलाई। ये तो होल सरकार की बात, लेकिन कम से कम बस चली होले हमरे 2-4 जगह अपन जो काम है से काम के करे सकेला, ये खुशी कर बात है। और विशेष चाय बागान में एखन हमरे के जोरहाट से भी खबर आते है कि आसाम टी कंपनी लिमिटेड, जो कि आसाम का सरकार का कंपनी है के, और उकर 14 ठो चाय बागान है, वहाँ भी 1-2 ठो बागान कर बंद हो जाए। बंद हो से हमारा आदमी मन जोरहाट मरियानी रोड का जंगल में रहते हैं, खुले आसमान के बीच में हैं और जंगल कर कंद मूल खाए के कोना लेके गुजारा करते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमारे आदिवासी मन आए उमन कर ऊपर जे लेके अत्याचार होते, चाहे उनके न्याय नहीं मिलते, तो वो सब कर विषय में हमरे के एकजुट होकर के विरोध करे पड़ी, एकजुट होकर के सरकार से मांग रखे पड़ी कि हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम देख के कई भाई मन दूर दूर से फ़ोन कर रहे थे, उनके धन्यवाद। सुनील मिन फ़ोन कर रहे हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और रायगढ़ में आदिवासी मिलकर हालात के बारे में बता रहे हैं। वह लिखे
विपिन फ़ोन कर रहे हैं दुर्गापुर से, और उनके धन्यवाद। और हमारे तो भाई कलचिनी से दुर्गा महली फ़ोन कर रहे हैं और बताते हैं कि जंगली हाथी कर आतंक से हमारे घर चाय बागान मजदूर मन के बहुत परेशानियां हैं। अक्सर चाय बागान कर घर द्वार टूट जाला, यानी कि अक्सर नज़दीकी फॉरेस्ट से जंगल से जंगली हाथी आए के मकान के घर के तोड़ देवे ना। कई बार तो आदमी कर मौत भी हो जाला, लेकिन जे घर तोड़ देवे ओकर कोनो कंपनसेशन कर मुआवजा नहीं मिलेला। चाहे जंगल कर फॉरेस्ट अधिकारी कहे ना कि फार्म भर के दे देवा और नियम अनुसार प्रमाण देवा, प्रूफ देवा, तो तोहरे के कंपनसेशन मुआवजा घर मरम्मत करे के लिए मिल जाए। लेकिन देखल जाए है कि आज तक कोनो मुआवजा नहीं मिल है, और फार्म में तरह तरह कर खामी निकला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर ऑफिसर मन बहानाबाजी करके के टाल देना। तो इकर बारे में भी हमरे कर सतर्क हो पड़ी, और हमरे कर जो नेता मना है दूसरा मन चाहे मिल करके भी हमरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर ये गलती के ये नाकामी के उजागर करे खोई, ताकि इसन अन्याय हमारे ऊपर ना हो। और जंगली हाथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रखला है, ओकर प्रॉपर्टी है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपन हाथी के संभाल नहीं पारत है और हमारे घर दुरा के नष्ट करते हैं। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ड्यूटी होएला। और प्रमाण मांगे ना तो हमरे काले प्रमाण दो, प्रमाण तो उमन के खुदे आए के फोटो वोटो खींच के लेके चाहिए कि कितना नुकसान होलक, और ओकर मरम्मत उमन के खुद करे के चाहिए। तो इस विषय में हमरे सतर्क है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सरकार से हमरे मांग करेला कि ई लेखे हमारे गरीब आदमी कर घर दूरा टूट जाते तोड़ देवल जाते, एक सही मुआवजा मिले चाहिए। तो देखल जाते है कि वर्तमान में हमरे कोरोना वायरस के खिलाफ भी लड़ थी, जंगली हाथी के खिलाफ भी लड़ थी। तो ऐसा लड़ाई में हमरे एकजुट होकर जागरूक होकर लड़ब, और अपन जो समस्या है आपस में बतियाब, एकता में रहब, तब हमरे ज़रूर इस लड़ाई के जीते सको। आज इतना ही। जय हिंद, जय आदिवासी।